कामनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं सदर बाजार और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमेशा गौ सेवा में हमेशा समर्पित हमारे साथ जाने मानी शख्सियत आचार्य श्याम बिहारी गुप्त, जो कि सदस्य है कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार और संस्थापक है किसान समृद्धि विद्यापीठ के झांसी से आए हुए हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम मैं आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, इस समय जो किसानों की समस्याओं को लेके सरकार और कुछ चंद किसान संगठनों में आपस में जो वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता असफल हो रही है, उसी संबंध में मेरा दिल्ली आना हुआ है। आपकी जो ये संस्था है किसान समृद्धि विद्यापीठ, उसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? झांसी, मैं बुंदेलखंड में झांसी जिले का रहने वाला हूं और ग्राम अम्बाबाई में हमने एक 2 एकड़ खेत में एक ऐसा मॉडल बनाया है कि किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपनी गैस, अपनी बिजली और इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग। अपनी गाय होगी, वो उसका केवल दूध नहीं होगा बल्कि मूत्र और गोबर उसका मुख्य पदार्थ है। गौमूत्र बहना पाए, गोबर जलना पाए, बायोगैस की स्थापना हो और उसका जो मूत्र गोबर है वो बायोगैस की स्लरी है, उससे जो प्राकृतिक कृषि पद्धति है जिसमें जीवामृत है, बीजामृत है, गंजीवामृत है, अपने कीट नियंत्रक बनाना, जिससे किसानों का केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बिल्कुल भी खर्च ना हो। और इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग, एक साथ किसान साल भर में 100 तरह की चीज़ें पैदा करे। तो इसमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बेमौसम बारिश, किसी भी तरह की प्राकृतिक यदि आपदाएँ आती हैं तो भी किसान अपने घर की शानदार तरीके से आजीविका चला सकता है। और सरकार का जो केमिकल फर्टिलाइजर पर जो इतने व्यय हो रहे हैं, वो व्यय नहीं होंगे और इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो सारी बीमारियां नहीं होंगी। इस पूरी कृषि पद्धति में केवल 20% 25% पानी लगता है। तो बुंदेलखंड में जो पानी का संकट है, वो इस पद्धति पर यदि हम खेती करेंगे तो पानी का संकट भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 700 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है और जितना अभी कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जब 20% पानी में खेती हो जाएगी तो बुंदेलखंड में पानी का संकट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। माननीय कृषि मंत्रालय में आपकी अच्छी खासी बात है, आपके बात को वर्चस्व के साथ रखा जाता है। वर्तमान का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो कि किसान विधेयक को कृषि बिल को लेकर है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम 4-5 फरवरी को 2 दिन की एक देश भर के लगभग 20 राज्यों से 100 किसानों की एक कार्यशाला यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रयोगधर्मी किसान उसमें शामिल होंगे और सरकार के लोगों को भी और किसान संगठन के लोगों को भी हम दोनों लोगों को बताने वाले हैं कि अब भारत का भविष्य, भारत को यदि परमवैभवशाली बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो भारत में केवल एक ही विषय है जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। वो है भारत का जो भारत की प्राकृतिक कृषि पद्धति और भारत का कृषि क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान, यही भारत को विश्वगुरु बनाएगा। यही भारत में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी 3 ज्वलंत समय उसका समाधान करेगा। और हम देखिए, दुनिया में अलग अलग देश की अलग अलग इकोनॉमी है। कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं और वो उसको दुनिया में बेचते हैं, वो उनकी इकोनॉमी है। कुछ देश ऐसे हैं जो पेट्रोलियम के आधार पर उनकी देश की इकोनॉमी चल रही है। कुछ ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी चल रही है। कुछ ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने देश को दुनिया में स्थापित किए हैं। लेकिन भारत किन मुद्दों के आधार पर विश्वगुरु बनेगा, किन मुद्दों के आधार पर भारत समृद्ध होगा, किन मुद्दों के आधार पर भारत में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी समाप्त होगी, तो वो है भारतीय कृषि ज्ञान विज्ञान। यदि हमने भारतीय कृषि ज्ञान विज्ञान को ठीक तरह से समझा और हमने भारत की कृषि को प्राकृतिक कृषि पद्धति पर ले गए, तो हमारा एक नारा है, एक किसान एक गाय अभियान। हर किसान के घर में कम से कम एक गाय हो और उससे प्राप्त होने वाला 5 से 7 लीटर मूत्र, 10 किलो गोबर, उसका यदि हमने जीवामृत, घनजीवामृत बना के प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की। और इस कृषि पद्धति में सबसे चीज़ है बहुफसली कृषि व्यवस्था और मल्चिंग, आच्छादन। आज जो दिल्ली में जब कहते हैं कि साहब हरियाणा में और पंजाब में पुआल जल रहा है, धान का जो स्ट्रॉ है वो जल रहा है, तो यहाँ का पॉल्यूशन हो रहा है, जबकि ये वानस्पतिक अवशेष हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा है। हम इसको मल्चिंग में, आच्छादन में यूज करते हैं, जिससे धरती से जो चीज़ निकलती है उसी में फिर गल के सड़कें उसमें मिल जाती है, ह्यूमस की निर्मित होती है, मृदा स्वास्थ्य ठीक होता है और जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तो कृषि जो है एक पूरा एक चक्र है, मतलब वो एक ऐसा चक्र है कि जो सब चीज़ों से मिलकर खेती होती है। केवल केमिकल फार्मिंग, केमिकल डालने से खेती नहीं होती है। खेती में किसान का रोल केवल 1.5% है, बकाया रोल प्रकृति का है। जो चीज़ जहाँ से आई उसको वहीं जाना चाहिए। घर का जो वानस्पतिक धरती से निकला हुआ जो कृषि पदार्थ है, कृषि अवशिष्ट है, उसको खेती में ही जाना चाहिए, उसको जलाना नहीं है।
मानव मल, मानव मूत्र, पशुओं का मूत्र, गोबर, ये जितना भी वानस्पतिक अवशेष, जीवांश पदार्थ है, जो पदार्थ है, उसको धरती में ही जाना चाहिए। तो धरती की उर्वरा क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से हम पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया का लगातार यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, कोई घर नहीं रहेगा जिस घर में कोई बीमार ना हो। तो इस सारी समस्या, खेती की लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, और किसान जो प्राकृतिक उत्पाद पैदा कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग गांव में गांव की महिला करेंगे। किसान खेती करेगा, उनकी घर की जो बेटियां, बहुआं उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, किसान के बच्चे उसकी मार्केटिंग करेंगे। आज जो पूरे देश में 10,000 FPO सरकार बना रही है, वो किसान अपनी कंपनी चलाएगा। जैसे किसान ने जो माल पैदा किया उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करेगा तो रोजगार सृजन भी होंगे, किसान को अपने माल की का अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इस देश में जो 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, इसका स्थायी समाधान ये प्राकृतिक कृषि पद्धति ही दे सकती है। हम लोग इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, और हम जो कार्यशाला कर रहे हैं यहाँ पर 2 दिन की, उस पूरी कार्यशाला में हम ऐसे ही 100 किसानों को बुला के सरकार और किसानों के नेताओं को बताने वाले हैं कि हम अब कैसी कृषि पद्धति को अपनाएं जिसमें किसानों की डबल इनकम नहीं होगी, किसानों की 5 गुना, 8 गुना इनकम होगी, और बिना इसमें केवल सरकार की नीतियां ही केवल सही बननी चाहिए। जैसे सरकार ने इस समय प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपने एजेंडे में ले लिया है। नीति आयोग ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से इस पद्धति को अपने एजेंडे में जोड़ा है, और पूरे देश में ये कृषि चालू भी हो गई है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में 1,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती चालू होने का सरकार ने शुरुआत कर दी है। गंगा किनारे के जो 1038 गांव हैं, जो बिजनौर से लेके बलिया तक, नदी गंगा के किनारे के दोनों तरफ के जो गांव हैं, उनमें भी प्राकृतिक खेती चालू हो गई है। तो हम माननीय आपकी जो संस्था है उसके नेतृत्व में ना कम से कम असंख्य लोगों को ना लाभान्वित होने का अवसर मिला है। बुंदेलखंड झांसी में आपकी जो छवि है वो अत्यंत प्रभावशाली है, असंख्य लोग लाभान्वित हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको राजनीति में परिवेश करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, ताकि राजनीति में जुड़कर आप देश का, समाज का अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले 26 सालों से, मैं 1987 से 1994 तक संघ का प्रचारक रहा हूँ, और प्रचारक से लौटने के बाद मैंने तय किया था कि मैं गाय, गांव, किसान और खेती पर काम करूँगा। तो 94 से लेकर 2020 पूरे हो गए, 2021 चल रहा है, लगभग 26 साल से मैं इसी विषय पर ही काम कर रहा हूँ। राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति के द्वारा आवाज़ बड़ी होती है, सरकार की नीतियाँ राजनेता ही बनाते हैं। तो मैं भी अब भविष्य में जल्दी ही राजनीति में हम प्रवेश करेंगे, और प्रवेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके राजनीति तो बहुत अच्छी चीज़ है। राम जब राजनीति करते थे तो राम राज्य की स्थापना हुई है। तो इस समय दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूँ व्यापा, ये कृषि और गाय के द्वारा ही होने वाला है। हम भी राजनीति में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश कर रहे हैं, राजनीति को सपोर्ट भी करते हैं। ऐसी ही राजनीति स्थापित कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को स्वस्थ, समृद्ध और स्वावलंबी बना सकते। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे आचार्य श्याम बिहारी गुप्त जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का विकास एवं गौ रक्षा और कृषि के आधारित पर से ही जो है राष्ट्र कल्याण संभव है। राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए कृषि आधारित देश का होना बहुत आवश्यक है, तभी जो है देश का विकास हो सकता है। एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रवण कुमार चौहान जी, जो कि अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा भी इन्होंने निकाली थी, और अखिल भारतीय गौरक्षक समाज के संरक्षक है। सर्वप्रथम माननीय आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आचार्य श्याम बिहारी गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने उनके वक्तव्य सुने और आपने उनको अपनी प्राथमिकता भी दी है। आपके नेतृत्व में ही यहाँ पर जो है प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है। आप इनके बारे में, इनके स्वभाव के बारे में और इनकी कार्यक्षमता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय गौ सेवक समाज। मैं सर्वप्रथम अपने इस संगठन के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आचार्य श्याम बिहारी गुप्त जी विगत 22 वर्षों से चले गाय की ओर, चले गांव की ओर, चले प्रकृति की ओर को आवाज़ बुलंद करते हुए ये हमारा सौभाग्य रहा है कि लगभग 22 वर्षों से सर्वोदय विचार परिषद, अखिल भारतीय गौ सेवक समाज, किसान समृद्धि विद्यापीठ एवं अन्य संगठनों के माध्यम से जिस तरह से ये पूरे देश भर के अंदर में गो आधारित प्राकृतिक कृषि के लिए दिन रात मेहनत करके जो एक किसानों को, इस देश को
जो एक दिशा दिया है, तो मैं अपने संगठन की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे मृदुल भाषी आचार्य जी को राजनीति में भी आना चाहिए और देश की जनता को मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे सहज भाव से कार्य करने वाले जो शख्सियत हैं उनका मैंने सहयोग करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार चौहान जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक ऐसी शख्सियत जो कि हमेशा राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण में सदैव जो है तत्पर रहा है, हमेशा उनको सपोर्ट करें। और उन्होंने उनसे आग्रह भी किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर सरीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।